जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में, शिलालेखों के बारे में, किस किस भाषा में इन्होंने लिखा है। ठीक है। अब अशोक जो है, इन्होंने जो अपने बारे में, अपने उपदेशों में या फिर अपने मतलब विचारों के बारे में जो लिखना प्रारंभ किया था, उसने उन्होंने अभिलेख के रूप में लिखना प्रारंभ किया। अभिलेख जो होते हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। अभिलेख लिखने की इन्हें जो प्रेरणा मिली थी वह ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। डेरियस जो है वह विश्व के पहले अभिलेख लिखने वाले व्यक्ति थे। ठीक है। अभिलेख लिखने वाले पहले व्यक्ति डेरियस थे। और तुर्की का या फिर एशिया माइनर जिसे कहा जाता है, वहाँ का बोगजगोई जो अभिलेख है वह सबसे पहला अभिलेख लिखा गया है दुनिया में। ठीक है। जब भी मैं ऐसे इस प्रकार से हट जाता हूँ तो आप लोग की स्क्रीन शॉट ले लिया कीजिए। ठीक है। एकदम क्लियर करके जूम करके देखिए। अभिलेख जो है अशोक के, इसे इन्होंने 4 लिपियों में लिखा है। प्राकृत भाषा थी। ठीक है। इनकी भाषा थी अभिलेख की, वह थी प्राकृत भाषा। और इसके लिखने का जो लिपि था, उन्होंने 4 लिपियों का प्रयोग किया था। पहला था ये ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है वह भारत में सर्वाधिक मिला है। ठीक है। सर्वाधिक यहाँ कहाँ मिला है? जो हमारा भारत है, हमारा प्यारा भारत अभी जो वर्तमान में है, वहाँ पर यह सबसे ज़्यादा मिला है। इसे बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है इस प्रकार से। बाईं से दाईं ओर मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं बाईं से दाईं ओर, यहाँ से इस साइड से इस साइड लिखते हैं ना, तो बिल्कुल उसी प्रकार से बाईं से दाईं ओर इसे लिखा जाता है। उसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। ठीक है। और जो खरोष्ठी लिपि होता है, यह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम दिशा में मिलता है। ठीक है। जो हमारा पाकिस्तान है, जो फिर से हमारा हो जाएगा, ठीक है, भारत का हिस्सा हो जाएगा। पाकिस्तान जो है उसके उत्तर पश्चिम एरिया में फिर मिलता है खरोष्ठी लिपि। इसे जो है वह बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है। जिस प्रकार से उर्दू भाषा को दाईं से बाईं ओर इस प्रकार से लिखा जाता है, दाईं से बाईं ओर फिर ऐसा करके, उसी प्रकार से खरोष्ठी लिपि को भी दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है। तो कैसे समझेंगे इसे? पाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम देश है, वहाँ की भाषा भी उर्दू है। ठीक है। तो उर्दू को कहाँ से लिखा जाता है? बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। तो खरोष्ठी भाषा पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में, और उसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है इस प्रकार से। तीसरा जो है वह है अरमाइक लिपि। अरमाइक लिपि जो है अफगानिस्तान में मिला है। ठीक है। अ से अरमाइक और अ से अफगानिस्तान। चौथा है ग्रीक लिपि। ग्रीक लिपि में जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमाओं में मिले हैं। ठीक है। अफगानिस्तान के उत्तरी सीमाओं में जो है वह ग्रीक लिपि में मिले हैं अशोक के शिलालेख, अभिलेख। ठीक है। अशोक ने जो है शिलालेख, अशोक के जो लिखे गए शिलालेख हैं, ठीक है, या फिर अभिलेख हैं, शिलालेखों को सबसे पहले किसने खोजा था? किसी ने तो पहले मतलब खोजा ही होगा, तब जाकर पता चला कि अशोक नाम का भी कोई व्यक्ति था और उसने भी शिलालेख लिखा है। ठीक है। अभिलेख लिखे हैं। तो सबसे पहले इसे खोजने वाला व्यक्ति है टी फैंथलर। ठीक है। टी फैंथलर नामक जो व्यक्ति है, उसने 1750 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को खोजा था। लेकिन इसने पढ़ा वढ़ा नहीं था, मतलब पढ़ा लिखा हुआ था, लेकिन मतलब इस अभिलेख को, अपने द्वारा खोजे गए अभिलेख को यह पढ़ नहीं पाया था। गधा था एक नंबर का पढ़ने लिखने में। ठीक है। पढ़ने व समझने की सबसे पहली सफलता जिसे मिली थी वो थे जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति को 1837 में मिला था। ठीक है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति को सबसे पहले पढ़ने व क्या लिखा गया है इसे समझने में सफलता मिली थी। तब जाकर पता चला अच्छा ये तो अशोक चक्रवर्ती सम्राट अशोक का शिलालेख है। देखिए ये सब अंग्रेज ही क्यों थे? ठीक है। ये लोग कभी कोई इंडियन क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि 16वीं शताब्दी मतलब 1600 से लेकर फिर 1947 तक, 50 तक, फिर देश में पूरा अंग्रेज़ों का शासन रहा है 1947 तक। ठीक है। 45 तक। और जो अंग्रेज़ों का शासन रहा है उस समय जो भारतीय लोग थे वो, उसमें बहुत सारे दार्शनिक विद्वान लोग, बड़े बड़े लोग पैदा हुए, लेकिन उन सब का एक मेन कॉन्सेप्ट था भारत को आज़ादी दिलाना। ठीक है। और बाकी सब जितने लोग थे वह तो डायरेक्ट क्रांतिकारी बनकर भारत को आज़ादी दिलाने में लगे हुए थे। तो जो विदेशी लोग थे उस समय के, यही लोग फिर खोज वोज कर रहे थे आकर भारत में नौटंकी। ठीक है। तो इसलिए जो अधिकांश जो भी खोज हुआ है वह इन्हीं विदेशी लोगों के द्वारा ही किया गया है, और वो सब यही 1800, 1700, 1900 के आसपास मिले हैं। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह 1837 से स्टार्ट हुआ था, मतलब खोजाने का। फिर 1905 में फिर बना उसके लिए, ठीक है, महानिर्देशन जो ऑन ब्रूस को बनाया गया, ये सबको बनाया गया। ठीक है। तो उस प्रकार से सब अंग्रेज लोग ये सब खोजते हैं। ठीक है। अधिकतर जो अभिलेख है उसमें अपना नाम इन्होंने अशोक के नाम से नहीं लिखा है। इन्होंने अधिकतर जो अभिलेख है उसमें लिखवाया है इन्होंने अपना नाम देवा नाम प्रियदर्शी, यानी कि देवताओं का प्रिय। ठीक है। देवताओं को प्रिय या फिर देवताओं का पसंद, देवा नाम प्रियदर्शी अशोक। ठीक है। यह क्या क्या है? आज सर्वाधिक अभिलेखों में इसी नाम से मिलता है, देवा नाम प्रियदर्शी।
देवताओं की पहली पसंद ठीक है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा हो गया, ठीक है। कर्नाटक के मास्की, नेदर और उदगेलान, ये जो स्थान हैं इनमें जितने भी अभिलेख मिले हैं उसमें अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक लिखा गया है। तब जाकर पता चला कि ये जो देवानाम प्रियदर्शी व्यक्ति जो है वह सम्राट अशोक ही थे, ठीक है। इन सब में पता चला। जो एक अभिलेख है भब्रू अभिलेख है, ये भब्रू अभिलेख लिखाना है। भब्रू अभिलेख जो है उसमें पहली बार मगध सम्राट के रूप में पता चला था, ठीक है। तो कड़ी से कड़ी फिर जुड़ते गया, तब जाकर अशोक के बारे में पता चलता गया। देवानाम प्रियदर्शी व्यक्ति कोई मिल गया, उनका मतलब अभिलेख वगैरह मिल गया, उसको पढ़ लिख डाला कोई, तब जाकर पता चला कि अशोक नाम भी स्पष्ट है। फिर पता चला कि ये सम्राट जो है वह मगध का सम्राट था, तब कन्फर्म हो गया कि यह चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, मगध के शासक मौर्य साम्राज्य के सबसे महान व्यक्ति, ठीक है। जो असम जो है हमारा वर्तमान में, उसमें चक्रवर्ती सम्राट अशोक के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, उनके शिलालेखों का भी कोई अभिलेख नहीं मिला है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि असम का जो क्षेत्र है वह अशोक के साम्राज्य से बाहर था, ठीक है। असम का जो क्षेत्र है अशोक के क्षेत्र से, उसके साम्राज्य के क्षेत्र से बाहर था, मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में असम नहीं था। 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया है, ठीक है। अलग अलग स्तूप हैं, इसमें बौद्ध स्तूप सर्वाधिक है, ठीक है। स्तूप जैसे कि सांची स्तूप है, मध्य प्रदेश में काफ़ी फेमस है, विश्व धरोहर है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज। तो ऐसे 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया है, ठीक है। स्तूप मतलब घर, मतलब एक मंदिर टाइप, मतलब एक क्या कहें, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में देख लीजिएगा, नोट में भी होता है, ठीक है। वो मतलब कुछ इस प्रकार से ऐसे टाइप का गुंबद टाइप का होता है, बहुत बड़ा विशाल हो जाता है। ये तो कुछ घटिया ही बना दिया मैंने, ठीक है। बहुत भव्य विशाल होता है, देखिएगा आप लोग, पता चलेगा उससे, ठीक है। अशोक के अभिलेख को जो है 3 भागों में बांटा गया है। जितने भी अभिलेख मिले हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है, मतलब अशोक जी ने 3 प्रकार के अभिलेख लिखवाए थे उस समय। एक है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा है गुहा लेख, ठीक है। शिलालेख यानी कि शिला का अर्थ होता है शिला की जवानी वाला नहीं, शिला का अर्थ होता है पत्थर, ठीक है। पत्थर में खुरेच कर लिख दिया जाता है, जैसे कि आप लोग अपने अपने लवर का नाम लिखते हो, ठीक है। उसी प्रकार से शिलाओं में अपने जो है ये लिखवाते थे। ये जो शिलालेख है ये 2 प्रकार के होते थे, वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। वृहद शिलालेख बड़े बड़े पत्थरों पर पूरा वर्णन कर दिया जाता था, एकदम बड़े बड़े चट्टान पे जब्बड़ पत्थर, ठीक है। तो इसे कहा जाता है वृहद शिलालेख। दूसरा होता है लघु शिलालेख, छोटे छोटे पत्थर में, जैसे समुद्र सेतु बनाया जा रहा था, राम सेतु, ठीक है। तो उस समय राम जी का नाम लिखा जाता था पत्थरों में, छोटा छोटा पत्थर था, ठीक है। तो वो लघु शिलालेख के रूप में जान सकते हैं, हालांकि उसे उकेरा नहीं गया था, सिर्फ मिट्टी वगैरह से लिख दिया गया था, ठीक है। और उसी प्रकार से देखिए स्तंभ अभिलेख जो है बड़े बड़े खंभों में लिखा जाता है, ठीक है। खंभों में बड़े बड़े खंभे बना दिए गए और उसमें लिखा गया, जैसे कि अशोक चक्र वाला जो है, अशोक स्तंभ जो है, अशोक स्तंभ के रूप में जिसे जानते हैं, 4 शेर, बैल और घोड़ा, अशोक चक्र, ठीक है। ये जो है स्तंभ अभिलेख का उदाहरण है। इसे दीर्घ स्तंभ अभिलेख और लघु स्तंभ अभिलेख, मतलब दीर्घ मतलब लंबा वाला एकदम जब्बड़ जानी वाला, फिर क्या स्तंभ के समान बड़ा वाला अभिलेख बनाया जाता था, ठीक है। उसमें लिखा जाता था। कोई क्या होता था, छोटा सा हो जाता था, ठीक है, छोटा सा स्तंभ अभिलेख, ठीक है, स्तंभ का आकार छोटा था। और गुहा अभिलेख, गुहा का अर्थ होता है गुफा, ठीक है। तो यह गुफाओं में लिखा जाता था, कभी कभी गुफाओं में घूमने जाते थे, मन करता था कुछ फिर वहीं लिख दिया जाता था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गुफा अभिलेख, ठीक है। इन सभी चीज़ों को पढ़ते रहिएगा। आगे हम लोग इनके जो 14 शिलालेख है, मुख्य अभिलेख हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या थे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।